हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग का जो सब टॉपिक है वो है मोशन एंड रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, तो चलिए इसे वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और एनिमेशन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब इस तस्वीर को अच्छे से देखिए और आप क्या कंक्लूड कर रहे हो। ठीक है, कोई आदमी है जो साइकिल चला रहा है और कोई आदमी है जो कार चला रहा है ना। क्या ऑब्जर्व करिएगा अब इसको देख के और बोलिएगा कि ये मोशन में है, यही ना बोलिएगा। वी ऑब्जर्व डैट द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हम लोग क्यों बोलेंगे कि ये मोशन में, वाई डू वी से दीज ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। ठीक है, इसे भी समझते हैं आगे। तो लेट्स लर्न इन दिस चैप्टर मोशन। ठीक है, मोशन क्या होता है और हम क्यों बोलते हैं क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो देखिए ये कोई, इस तस्वीर को अच्छे से देखिए कि मोशन का मतलब क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार। ठीक है, जैसे ये कोई कार है और ये कोई ऑब्जर्वर है ना। ये कार को ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है कि कार का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है ना। कार का पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि कार जो है मोशन में है। ठीक है, ये कैसे ऑब्जर्व किया, क्योंकि गाड़ी का जो पोजीशन है समय के साथ चेंज हो रहा है ना। द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, है ना। तो इसीलिए क्या कंक्लूड किया कि गाड़ी जो है मोशन में है। ठीक है, सो कार इज इन मोशन। तो हम लोग मोशन में कब बोलेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, है ना। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या हुआ, मोशन में है। अदरवाइज क्या, अदरवाइज बोलेंगे रेस्ट में। ठीक है, तो चलिए जैसे आप घड़ी को देखिए, घड़ी का जो वॉच जो है, वॉच का जो हैंड्स है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है समय के साथ ना। द पोजिशन ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक चेंज कंटिन्यूसली। तो क्या बोलेंगे कि ये घड़ी का जो हैंड है वो भी मोशन में है। द हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन मोशन। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये सब मोशन के एग्जाम्पल है। अब देखिए जैसे ये वाटर है ना। आप देख सकते हैं कि इस रिवर में वो जो पोजीशन, वाटर का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, है ना। तो क्या बोलेंगे कि वाटर जो है मोशन में है। अगला एग्जांपल, अब इस प्लेनेटरी सिस्टम को देखिए, है ना। तो इस केस में भी क्या बोल सकते हैं, द पोजीशन ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन चेंज कंटिन्यूसली, है ना। तो अर्थ सन के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। ठीक है, चलिए अर्थ मोशन में। चलिए ये तो हो गया हमारा मोशन का। अब आते हैं रेस्ट के बारे में। ठीक है, देन व्हाट इज मीन बाई रेस्ट। तो देखिए, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार स्टॉपिंग एट ए सिग्नल। ठीक है, और देख रहा है कि आदमी जो ये द पोजीशन ऑफ द कार जो है वो चेंज नहीं कर रहा है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, है ना। अब इस सारे वर्ड्स को भी अच्छे से पढ़िएगा तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि द पोजीशन ऑफ द कार इज़ नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, है ना। तो ये आदमी क्या कंक्लूड करेगा कि कार जो है रेस्ट में है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है ना, समय के साथ चेंज नहीं हो रहा, सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन है सेम वही रह गया, है ना। तो कार हमारा क्या हो जाएगा, रेस्ट में हो जाएगा। तो रेस्ट का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, है ना। तो बॉडी को क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब इससे अपने कॉपी में इस डिफिनेशन को अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है ना। अभी हम लोगों को जस्ट देखा है मोशन, रेस्ट। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग का है मोशन इज रिलेटिव। ठीक है, तो इसे समझने से पहले अब देखिए, ये जो ऑब्जर्वर है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अच्छे से देख रहा है। ठीक है, और क्या कंक्लूड कर रहा है कि ये जो मूर्ति जो है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है रेस्ट में है ना। दोनों देखिए अर्थ के अंदर ही है ना। ये दोनों क्या अर्थ के अंदर ही है। और देख के बोला कि नहीं ये मूर्ति जो है रेस्ट में, रेस्ट में क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसका जो पोजीशन है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा। ऑब्जर्वर भी उसी फ्रेम में है ना, अर्थ के अंदर ही है ना दोनों। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो है ना, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो ऑब्जर्वर जो है कंक्लूड किया कि नहीं ये जो मूर्ति है, ये जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो रेस्ट में है। ठीक है, अब आते हैं, अब कोई एलियन है और एलियन भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख रहा है।
है ना। तो वो क्या कंक्लूड करेगा, वो तो कंक्लूड करेगा नहीं मूर्ति मोशन में है ना। तो आप सोचिए कि कौन सही है कौन गलत है। नहीं, एक ऑब्जर्वर था जो अर्थ के अंदर ही था और मूर्ति को देख के बोल रहा था कि नहीं ये तो रेस्ट में है, पर जब एलियन देखा तो बोला नहीं ये तो मोशन में है। कौन सही है कौन गलत है। तो बच्चों यहाँ दोनों के दोनों सही है ना। कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है या मोशन में, वो किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर पे, है ना। ऑब्जर्वर किस फ्रेम पे है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ वो ऑब्जर्वर था जो बोल रहा था मूर्ति स्टैचू ऑफ लिबर्टी रेस्ट में, वो भी सही है, और एलियन जो है जो मंगल दूसरे ग्रह से देख रहा वो भी सही है ना। तो इसीलिए कहा जाता है मोशन इज रिलेटिव, ठीक है। तो ए बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एंड एट द सेम टाइम एट द रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, ठीक है। तो एलियन के लिए मोशन में है, मोशन में है ना, और अर्थ के अंदर जो एक ऑब्जर्वर था है ना, वो बोला था मोशन, मूर्ति जो है रेस्ट में है ना। दोनों का दोनों सही है, तो इसीलिए बोलते हैं मोशन इज रिलेटिव, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे, ठीक है। चलिए, तो मोशन इज रिलेटिव जो डिपेंड किस पे करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पर कुछ हम लोग MCQ देख ले। पहला, मोशन इज सेड टू बी, क्या होगा मोशन, रिलेशन होगा, रिलेटिव होगा, चेंजिंग होगा, नन। ऑप्शन नंबर बी, मोशन जो होगा हमारा रिलेटिव होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंज इट्स स्टेट्स विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, है ना, इट्स पोजीशन। ऑप्शन नंबर सी, है ना। अपना पोजीशन अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा तो बोलेंगे मोशन में, ठीक है। तीसरा, एन ऑब्जेक्ट में appear टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड डैश फॉर अनदर पर्सन, है ना। अदर के लिए क्या, स्टेशनरी, ठीक है। वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर किस फ्रेम में, है ना। आप इसका एक अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि देखिए कोई ड्राइवर है ना, और आप पीछे वाले सीट पे बैठे हुए हैं, किसी बस में है आप, है ना। तो आपके लिए ड्राइवर जो होगा रेस्ट में होगा, है ना। और बस के बाहर कोई अगर आदमी है और वो जो ड्राइवर को देखेगा, अगर गाड़ी चल रहा होगा तो क्या बोलेगा, नहीं मोशन में। वो दोनों सही है ना। आप जो है उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और जो अदर आदमी जो गाड़ी के बाहर है वो अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना। तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में, ठीक है। इसीलिए कहते हैं मोशन जो है वो हमारा रिलेटिव होता है, किसके रिस्पेक्ट में देख कर रहे वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आप कुछ डिफिनीसन भी देख लें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिफाइन मोशन, है ना, डिफाइन रेस्ट और डिफाइन रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव। तो ए बॉडी सेड टू बी मोशन इफ़ इट्स चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो उसे बोलेंगे मोशन का डिफिनीसन है। रेस्ट का क्या हो जाएगा कि ए बॉडी सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, है ना। A motion is relative. A body can be moving for one observer and at the same time at rest for another observer, है ना। इसीलिए बोलते हैं मोशन जो हमारा रिलेटिव होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और इस पर कुछ एक्टिविटी को भी देखेंगे।